बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी की नहीं आवाम की जंग है। आवाम को रोजगार के बजाय लंगर खाने दिए गए। हम जेलों में जाएंगे, कोड़े खाएंगे, लेकिन आईने पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नफ्स की जंग है कि जिनको बेरोजगारी अदा करके कहते हो कि लंगर खाने में जाओ। तुमने अवाम की इज्जत नफ्स पे हमला किया है। तुम खुदकुशी करते तो आज 4 साल 3 साल हो गए और पाकिस्तान में बेरोजगारी न होती। तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुमने अपने अवाम को रोजगार नहीं दिया, कारखाने नहीं दिए, लंगर खाने दिए और आज तुम अवाम को अवाम से लड़ाना चाहते हो। ये नहीं होगा। ये एक आईनी कदम है जो अपोजिशन ने उठाया है। ये असेंबली में फैसला होगा। इसका फैसला सड़कों पे नहीं होगा। इसका फैसला खवातीन के घर के आगे गुंडागर्दी करके नहीं होगा। किसी जमात को बगैर किसी नजरिए के बनाया जाए, उसको सियासी जमात डिक्लेयर कर दिया जाए, इमरान खान लाशें गिराना चाहते थे। सिंध हाउस पर इमरान के शेरू ने हमला किया था। इमरान खान और शेख रशीद का नाम FIR में होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का मुजाहिरीन से खिताब। कहते हैं अब इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बना तो इमरान खान का पूरा टब्बर जेल में होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सिंध हाउस पर इमरान के शेरुओं ने जो हमला किया था, इमरान के कहने पर जो हमला किया था, शेख रशीद के कहने पर जो हमला किया था, इस्लामाबाद पुलिस की मदद से जो हमला किया था, हम उसकी मजम्मत करने के लिए उनको ट्रेलर दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो इमरान खान करवाना चाहता था, वो चाहता था कि वहां लाशें गिरे, वो चाहता था कि किसी की जान जाए, वो चाहता था कि वो खूरेजी हो ताकि इमरान को एक नया तमाशा मिले। कल वहां सिंध पुलिस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन पर कोई हमला नहीं किया। इनको पुरअमन तरीके से धक्के देकर बाहर निकाला। ये बात लिखी जा चुकी है कि इमरान जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। सुना है कि राना सनाउल्लाह जो है वो वजीर दाखिला बनेगा। अब अगर राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बन गया, अरे इमरान ये सारा टप्पर गया। इमरान खान इखलाकी हिमायत खो चुके हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। कहा, कराची के MNA की सरबराही में सिंध हाउस पर हमला किया गया। कल ज़ियाउल हक की याद ताज़ा की गई। तुम्हारा गवर्नर रहेगा और ना तुम्हारा राज। साजिश के तहत जो साजिश गुज़िश्ता 48-72 घंटों से इस्लामाबाद में पकाई जा रही थी, सिंध हाउस का नाम ले लेकर कि सिंध हाउस में ये हो रहा है, सिंध हाउस में वो हो रहा है, सिंध हाउस में SSU के पुलिस आ गई, सिंध हाउस में ये हो गया। भाई सिंध हाउस को नया नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की नाक के नीचे PTI के 3-4 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कराची के 2 MNA, जिसका एक का ताल्लुक वेस्ट से, एक का ताल्लुक जो है कोरंगी से, उसकी सरबराही में वहां पे हमला किया गया। वो कहते हैं कि जी हम तो गवर्नर साहब से मिलने जा रहे थे, गवर्नर का घर है वहां पे, उनसे मिलने जा रहे थे। मेरे भाई, आप जिस साजिश के तहत वहां आए थे और आप मुसल्ला होके आए थे, ये तो शुक्र करे कि पाकिस्तान वहां पे सिंध हाउस में जो सिंध की पुलिस थी उसने अक्ल दानिश का मुजाहरा किया, उसने कोई फायर नहीं किया कि आप हथकंडे करेंगे। तो कल भी हमारे दोस्तों ने कहा था, तो किसी का घरना हमसे दूर है, न किसी का गिरबान हमसे दूर है। हमें धमकी दी जाती है गवर्नर राज की, तुम लगाओ तो सही गवर्नर राज, ना तुम्हारा गवर्नर रहेगा ना तुम्हारा राज। वज़ीर-ए-आज़म दीवार फैलांग कर भागेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा जावेद नागौरी का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। कहते हैं सिलेक्टेड वजीर गुंडागर्दी मत करें, हमने जमहूरियत के लिए डंडे खाए हैं। तहरीक इंसाफ के 34 लोग उनसे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
जमहूरियत के खातिर और एक सिलेक्टेड वजीर आजम की नाइंसाफियों के खातिर आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। जो रवैया सिलेक्टेड हुकूमत के वजीर आजम के लोगों ने रख रखा है, हमारे जियालों में भी वही स्टाइल पाया जाता था। हमारे जियाले भी दिल रखते हैं, दर्द रखते हैं। 34 लोग इनसे मुनारिफ हो चुके हैं, इनसे बेजार हो चुके हैं, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते। आज तो किस लोगों को मैं सुन रहा था कि वो यासीन शरीफ रखी हुई थी कि हमने पैसा नहीं लिया है, हम वजीर आजम के इक़दामात से जो है बेजार हो गए, हम इलाकों में नहीं जा सकते, हमने पैसा नहीं लिया है, हम इस इमरान खान से बेजार हैं, इसलिए जो है हम इत्तेफाक की तहरीक की सपोर्ट करना चाहते हैं। इसे कोई गुंडागर्दी के जरिए रोक नहीं सकता है। और जब देखा इन लोगों ने कि इसको हम आइन के जरिए नहीं रोक सकते तो ताकत के जरिए रोकना चाहते हैं। सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त जारी है। इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग पर खामोश है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये वो ज़मीर हैं जो हर वक्त सोए होते हैं, सिर्फ तहरीक अदम तमाद पर ही जागा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास रुब का पता है, कोई माइका लाल OIC का कॉन्फ्रेंस नहीं रोक सकता। जो हम देख रहे हैं तमाशा पिछले 2-3 दिन से सिंध हाउस में लगा हुआ है, जिसमें ख़रीदो फरोख्त और सौदेबाजी वहाँ पर हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग की सारी चीज़ों के ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठी है। इमरान खान साहब के वोटों के ऊपर इलेक्ट हुए तो उसके बाद ऐसी कौन सी अब आपके ज़मीर में जाग आ गई कि आज ही आप अपने ज़मीर की तलाश में निकल गए। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ कल वो काबिल मज़म्मत है। जो हमारे वर्कर्स वहाँ पर गए उसकी किसी तरह भी उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। वो एक काबिल मज़म्मत फ़ेल था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी सख्ती से नोटिस लिया, जिसके ऊपर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर वज़रा ने भी सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से तंबीह की गई अपने वर्कर्स को कि आइंदा किसी ऐसी हरकत में ना जाएं जो खिलाफ कानून साबित हो। आपको बताएं, महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। यूटिलिटी स्टोर पर भी तेल और घी महंगा हो गया है। तेल 426 और घी 416 रुपए किलो हो गया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई से ना बच सके। यहाँ भी घी और तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गयी। फी लीटर तेल 15 रुपए और फी किलो घी 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद फी लीटर तेल 411 रुपए से बढ़कर 426 रुपए और फी किलो घी 401 रुपए से बढ़कर 416 रुपए पर पहुँच गया है। 5 लीटर तेल का कार्टन 75 रुपए महंगा होकर 2130 और घी का कार्टन 2080 रुपए का हो गया। शहरी महंगाई से परेशान नजर आए। नहीं, यहाँ तो नहीं महंगा होना चाहिए, लेकिन अभी फिर भी वहाँ बाजार से कुछ सस्ता है, मार्केट से कुछ सस्ता है यहाँ थोड़ा। हम लोग घबरा गए कि सब चीज़ें महंगी हो गई। स्टोर पर भी जो है ना वो दुकानों के हिसाब से मिल रहा है हर चीज़। घी महंगा, तेल महंगा हो गया, आटा मिल ही नहीं रहा। पहले तो मौत आती थी अचानक, अभी अचानक नहीं, अभी गोले भूख से मार रहे हैं हम लोगों को। पहले 170 का घी था, अभी 260 का है। अभी तो गवर्नमेंट की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। बाहर तेल भी महंगा हुआ है। ये यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए बनाए थे, मगर महंगाई के जेर असर यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों के लिए बेफायदा होते जा रहे हैं, जहां अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहरियों ने बढ़ती महंगाई का हल निकाल लिया है। कराची में ईरानी मसनूआत की खरीदारी में इजाफा हो गया। शहर कायद में स्मगलशुदा ईरानी सामान धड़ाधड़ फरोख्त होने लगा। कराची में ईरानी मसनूआत की मांग बढ़ गई। घी, तेल, बिस्किट, डेयरी आइटम्स, शहद और जैतून समेत बेशुमार अशिया सस्ती मिलने लगी। दुकानदार भी ईरानी अशिया फरोख्त करने में दिलचस्पी लेते हैं। तेल फी लीटर 320, दूध 120 और बच्चों की पसंदीदा चीज 200 रुपए में दस्तयाब है। जितने भी ईरानी प्रोडक्ट्स हैं सब चीज़ों से ट्राई करते हैं तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आता है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत रिजनेबल प्राइस में है, तो इस वजह से जो है आवाम का रुझान जो है वो इस चीज़ों पे बढ़ता जा रहा है। खरीदार कहते हैं अच्छी क्वालिटी और मुनासिब दाम के बायस ईरानी मसनूआत को तरजीह देते हैं। ईरानी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और अब तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है ईरानी आइटम्स के लिए ख़ास तौर पे। और अगर आप इनकी क्वालिटी देखें, इनकी कीमत देखें, ख़ास तौर पे इनका हनी है और क्या नाम है चीज़ वगैरह, ऑयल तो बहुत अच्छा है इनका। बढ़ती महंगाई में घर का बजट कंट्रोल करने के लिए शहरी सस्ती अशिया की तलाश में हैं, फिर चाहे सामान स्मगलशुदा ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क में मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 624 पॉइंट्स की कमी हो गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 176 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल पर स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 624 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 1.4% कमी से 43,029 की सतह तक गिर गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 176 अरब रुपए का नुकसान हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,450 अरब रुपए से घटकर 7,254 अरब रुपए रह गई, जबकि एक हफ्ते में 23 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 81 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल पर स्टॉक मार्केट में कारोबारी हजम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले 31% घट गया। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 6 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए 57 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 1 रुपए 70 पैसे महंगा हुआ। मौशी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 6 पैसे महंगा हुआ, जो 178 रुपए 91 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 180 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। 2 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। माशी माहिरीन ने डॉलर महंगा होने पर खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर के राइज होने के जो रीजन है, उसमें सबसे बड़ा रीजन हमारा डोमेस्टिक अनरेस्ट है। पॉलिटिकल फिगर्स को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि इकोनॉमी किधर जा रही है। इकोनॉमी की हशर बनता चला जा रहा है। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी महंगी हो गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 181 रुपए 70 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 2.5 रुपए महंगा होकर 200 रुपए और बरतानवी पाउंड भी 2.5 रुपए महंगा होकर 237 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। अशरफ खान, सिटी 21।